हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब फैमिली लर्न विद अंजलि में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा सेशन चल रहा था हिंदी का, जो कि आर ओ का हो गया या फिर यूपी में जो है हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पेट में, आप इन सब के लिए हिंदी का ये सेशन देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। इसमें 4 शब्द दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, उसमें आपका दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका दुर्गा का पर्यायवाची शब्द भारती है, श्री है, धात्री है या फिर ज्योत्सना है। तो आपको पता है फ्रेंड, जो भारती है ये सरस्वती का पर्यायवाची होता है, सरस्वती का पर्यायवाची होता है। जो श्री है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। ज्योत्सना जो है वो चांदनी का पर्यायवाची होता है। और जो आपका धात्री है ये दुर्गा का पर्यायवाची होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, धात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धेनु, धेनु शब्द कौन सा इसमें से जो पर्यायवाची है वो है, एक शब्द दिया है पर्यायवाची, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा धेनु शब्द का पर्यायवाची जो है वो है। तनुजा है, भद्रा है, गिरिजा है या फिर शैलजा है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो धेनु का पर्यायवाची है। तो तनुजा आपको पता है ये पुत्री का पर्यायवाची होता है। गिरिजा जो है ये माँ पार्वती का पर्यायवाची है, पार्वती का पर्यायवाची है। और शैलजा भी क्या है, पार्वती का ही पर्यायवाची है। तो जो आपका बचता है भद्रा, ये जो क्या है आपका धेनु, यानी कि भद्रा मतलब क्या होता है, गाय। गाय और धेनु का जो है वो पर्यायवाची शब्द है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूसर पर्यायवाची होगा, यानी कि धूसर जो है वो किस शब्द का पर्यायवाची होगा। यहाँ पे आपका आंसर तो दे रखा है फ्रेंड्स, लेकिन आपके जो चारों ऑप्शन है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हुए देखते चलेंगे। तो धूसर शब्द जो है वो किस शब्द का पर्यायवाची है, तो बेसर शब्द का पर्यायवाची है। अब आप देखेंगे कि जो धूसर है वो आखिर किस शब्द का पर्यायवाची है। धूसर मतलब होता है गधा, और गधे का पर्यायवाची ही है बेसर, और बेसर जो है गधा का ही गर्दभ, इसका जो तत्सम शब्द होता है वो गर्दभ होता है, गर्दभ। इसमें इसको भी आप ध्यान देंगे, कभी कभी जो गधा है इसका तत्सम भी आपसे पूछ लेता है। तो ये आपका दूसरा शब्द का पर्यायवाची हो गया। जो आपका खनक है, खनक शब्द जो है ये चोर शब्द का पर्यायवाची है, खनक। सदन जो आपको पता है ये घर और गृह का पर्यायवाची है। और जो गज वदन जो है वो ये गणेश का पर्यायवाची है, गज वदन एक दंत, ये सारा किसका, गणेश का पर्यायवाची है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, जो धूसर है वो बेसर शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द निर्वाण में पर्यायवाची है, सखा है, प्रवंचना है, समर है या फिर मोक्ष है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो सखा शब्द है ये मित्र शब्द का पर्यायवाची है, सखा मित्र शब्द का पर्यायवाची होता है। और जो समर है ये वायु का पर्यायवाची है, शीतल मंद वायु को समर कहते हैं। जो प्रवंचना है ये प्रशंसा है। और जो आपका मोक्ष होता है ये जो आपका निर्वाण शब्द का पर्यायवाची है, मोक्ष या कैवल्य भी आपको मिलता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नम का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से नम शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है गीला है, भीगा है, आर्द्र है या फिर आर्द्रा है। तो आपको पता है नम मतलब गीला होता है, भीगा हुआ भी होता है, आर्द्र भी होता है, लेकिन आर्द्रा जो है ये आपका नम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्द्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो निंदा का पर्यायवाची है, कुत्सा है, बरखुरदार है, अपस्मार है, स्तुति है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो स्तुति है ये प्रशंसा शब्द का, प्रशंसा शब्द का जो है, प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची है, प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची है स्तुति। अस्मार जो है आपका ये कामदेव का पर्यायवाची है, अस्मार कामदेव का पर्यायवाची है। बरखुरदार जो है ये महोदय कह सकते हैं, महोदय आप सम्मानजनक शब्द है। जो आपका निंदा शब्द का पर्यायवाची है वो है कुत्सा, मतलब होता है निंदा।
तो यानी कि किसी की निंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। नदी है, व्याघ्र है, सरिता है, शेर है। तो आपको पता है जो सिंह, नाहर, केसरी, केहरी ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? सिंह के पर्यायवाची हैं। बाकी नदी और सरिता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। जो व्याघ्र है ये बाघ का पर्यायवाची है, ना कि शेर का। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नूतन के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है, नवीन है, नवनीत है, नव्य है या फिर नव है। तो आपको पता है फ्रेंड्स जो नूतन है, नूतन मतलब नवीन होता है, नया होता है, तो ये भी आपका सही है। नव्य मतलब भी नया ही होता है, ये भी सही है। नव मतलब भी नया होता है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका नवनीत दे रखा है ये नवीन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये जो है ये माखन शब्द का पर्यायवाची है आपका नवनीत। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा इसमें पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। पक्षी का पर्यायवाची द्विज है, खग है, पंथी है या फिर बिहग है। तो आपको पता है द्विज मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। तो जितने भी अंडज प्राणी हैं उनको द्विज कहा जाता है, यानी कि अंडज में ही कौन आता है? पक्षी। तो आपका द्विज जो है ये तो पक्षी का पर्यायवाची है। खग, बिहग ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पंथी है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंथी मतलब होता है राहगीर, राहगीर या पथिक होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पक्षी का पर्यायवाची है। इसमें भी पक्षी का पर्यायवाची पूछ रहा है। भूधर है, मीन है, वृंद है या फिर बिहग है। तो आपको पता है खग, विहग ये सारे पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। मीन जो है ये मत्स्य यानी कि मछली, मत्स्य यानी कि मछली का पर्यायवाची है। जो भूधर है ये पर्वत का पर्यायवाची है। और वृंद मतलब समूह होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, विहग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से कौन सा पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता है, दौहित्र है, तन्या है या फिर सुता है। तो आपको पता है दुहिता मतलब पुत्री होता है, तन्या मतलब भी पुत्री होता है, यानी कि पुत्री का ही पर्यायवाची है। सुता मतलब भी पुत्री होता है, लेकिन जो दौहित्र है, दौहित्र मतलब होता है पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र, यानी कि जिसको आप हिंदी शब्द कहते हैं नाती। तो जो आपका जो पुत्री का पर्यायवाची होगा वो जो है दौहित्र है, वो नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। अचल है, अचला है, गिरि है, अद्रि है। तो आपको पता है फ्रेंड्स जो अचल है पर्वत को अचल बोला जाता है, गिर भी होता है, अद्र भी होता है। लेकिन जो अचला है आपका ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो आप बताएंगे अचला किस शब्द का पर्यायवाची है? अचला जो है आपका वो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची, यानी कि पृथ्वी का पर्यायवाची होता है अचला। भू, धरती, धरणी ये सारा पर्यायवाची जो है आपका पृथ्वी का होता है। जो आपका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन है, उपल है, पाषाण है या फिर उरग है। तो इसमें से कौन सा जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको पता है फ्रेंड्स जो पत्थर है का पर्यायवाची है उसमें आपका पत्थर की पर्यायवाची में पाहन मतलब पत्थर है, पाषाण मतलब भी पत्थर है, उपल मतलब भी पत्थर है। लेकिन जो आपका उरग है ये पत्थर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। उरग में आपका आता है सर्प, सर्प आता है। उरग किसका पर्यायवाची है? सर्प का। यानी कि जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं, प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सारे किस में आते हैं? उरग में आते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, पाहुना शब्द पर्यायवाची होगा कृषक का है, जम्बुक का है, आगंतुक का है या फिर आदित्य का है। तो आपको पता है फ्रेंड्स जम्बुक जो है ये जामुन का पर्यायवाची है, जाम्बुक। आदित्य जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। कृषक जो है ये किसान शब्द का पर्यायवाची है, किसान शब्द का पर्यायवाची है। जो आपका पाहुना है इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है आगंतुक। आगंतुक मतलब कि आने वाला, घर पे जो है आने वाला जिसकी, और इसका पर्यायवाची ही अतिथि होता है।
अतिथि यानी कि जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, वो अतिथि या आगंतुक होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पराग का पर्यायवाची शब्द है, सुकुमार है, भारती है, फूल है या फिर सुगंध है। तो इसमें पराग शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो आपको पता है सुकुमार जो है ये कोमल शब्द का पर्यायवाची है, बहुत मुलायम या कोमल। फूल जो है ये पुष्प होता है, कुसुम होता है, प्रसून होता है, इसका पर्यायवाची है। और जो भारती है, भारती जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है, भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। जो आपका सुगंध है, सुगंध मतलब होता है पराग, पराग शब्द का पर्यायवाची जो है वो सुगंध है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें से पीयूष का पर्यायवाची क्या होगा? सुधा होगा, मुद्रा होगा, तामस होगा या फिर व्यापक होगा। तो पीयूष मतलब क्या होता है? पीयूष जो शब्द है वो अमृत शब्द का पर्यायवाची है पीयूष, और अमृत शब्द का ही पर्यायवाची है सुधा। तो जो पीयूष का पर्यायवाची होगा वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स, फूल का पर्यायवाची शब्द चिन्हित कीजिए। मुकुल है, निकुंज है, तुषार है या फिर प्रसून है। तो आपका जो फूल का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा होगा? फूल का पर्यायवाची जो शब्द है वो आपका प्रसून होता है, पुष्प और प्रसून होता है। निकुंज जो है ये घर का पर्यायवाची है, नहीं उपवन का पर्यायवाची है। जो बागीचा होता है उपवन का पर्यायवाची है। मुकुल जो है ये कली का पर्यायवाची होता है, कली का पर्यायवाची होता है। और जो तुषार है ये ओस का पर्यायवाची होता है, ओस का पर्यायवाची, ओस का पर्यायवाची होता है तुषार। तो जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि फूल का पर्यायवाची कौन सा है? तो होता है आपका प्रसून, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, फूल का पर्यायवाची नहीं है, सुमन है, पुष्प है, तनुजा है, कुसुम है। तो आपको पता है फ्रेंड्स जो कुसुम है ये फूल का पर्यायवाची है, पुष्प भी फूल का पर्यायवाची है, सुमन भी फूल का पर्यायवाची है। लेकिन जो तनुजा शब्द है ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। ये जो तनुजा शब्द है ये पुत्री का यानी कि बेटी का पर्यायवाची शब्द जो है वो तनुजा है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? यह पूछा जा रहा है। तड़ित है, चंचला है, सौदामिनी है या फिर चंचरी है। तो आपको पता है फ्रेंड्स जो आपका बिजली शब्द का पर्यायवाची जो है वो तड़ित जो है आपका ये होता है, और चंचला जो है ये भी होता है, सौदामिनी जो है ये भी होता है, लेकिन चंचरी जो है ये बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद है, तोयज है, घन है या फिर अभ्र है। तो आपको पता है फ्रेंड्स जो बादल है उसका पर्यायवाची जलद होता है। हम जल के पर्यायवाची में दा लगा देते हैं तो हमें बादल का पर्यायवाची मिल जाता है। घन जो है, घन बादल होता है। और जो अभ्र है ये भी बादल का पर्यायवाची है। लेकिन जो आपका तोयज है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, यह तो जल का पर्यायवाची है, यानी कि पानी का पर्यायवाची है। तो आपका जो इससे शब्द बनता है बादल का पर्यायवाची वो होता है तोयद। तोयद शब्द अगर होता तो ये बादल का पर्यायवाची होता, लेकिन यहाँ तोयज शब्द दिया है तो ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमला है, शारदा है, सुखदा है या फिर प्रमदा है। तो आपको पता है फ्रेंड्स जो कमला है, सुखदा है और प्रमदा है, कमला और सुखदा ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। प्रेमदा है ये भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और जो आपका शारदा है ये आपका पर्यायवाची हो गया बागेश्वरी, यानी शारदा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शारदा, शारदा और ये बागेश्वरी ये सारा किसका पर्यायवाची है? आपका सरस्वती का पर्यायवाची है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
सॉरी फ्रेंड्स, ये सरस्वती का नहीं, दुर्गा का पर्यायवाची है, बागेश्वरी और शारदा। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है वो क्वेश्चन है आपका अगला, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्याल है, गरुड़ है, सर्प है, पन्नग है। तो जो आपको पता है भुजंग है, ये किसका पर्यायवाची है? सांप का पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची है। तो आपको पता है कि सर्प का पर्यायवाची व्याल भी होता है, सर्प भी होता है, पन्नग भी होता है, लेकिन जो गरुड़ है, ये गरुड़ शब्द का जो है वो भुजंग का पर्यायवाची नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, भंवरा का पर्यायवाची शब्द बताइए। कुंज है, आली है, भ्रमर है या फिर खद्दोत है। भंवरा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आप बताएंगे कौन सा है। जो भंवरा का पर्यायवाची है वो भ्रमर हो गया। आली जो है ये मित्र का पर्यायवाची होता है आली। भंवरा का अली होता है, अगर अली यहाँ होता तो ये भंवरे का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन यहाँ आली लिखा हुआ है तो ये मित्र का पर्यायवाची है। खद्दोत जो है ये जुगनू का पर्यायवाची है, जुगनू का पर्यायवाची है खद्दोत। और जो भ्रमर है ये भंवरा शब्द का पर्यायवाची है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, फूल के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं, वाक्यांश में रेखांकित शब्द में का पर्यायवाची नहीं, यानी कि भंवरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मधुकर है, मधुप है, जलज है और भ्रमर है। तो आपको पता है भ्रमर जो है ये भंवरा शब्द का पर्यायवाची है, मधुप भी भंवरा शब्द का पर्यायवाची है, मधुकर भी जो है वो भंवरा शब्द का पर्यायवाची है। जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है जलज, ना कि जलद है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। लाल, ललाट, लालिमा या फिर लड़ाई। तो आपको पता है जो मस्तक है इसको ललाट भी बोला जाता है, जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मार शब्द का पर्यायवाची है। जादू है, स्वर्ण है, अधम है, अनंग है। तो आप सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि मार शब्द का क्या अर्थ होता है। मार शब्द किस शब्द का? तो ये कामदेव शब्द का पर्यायवाची है मार, अपस्मार या फिर मार कहते हैं। और जो अनंग है ये भी कामदेव शब्द का पर्यायवाची है। तो जो मार शब्द है वो अनंग शब्द का पर्यायवाची हो गया। बाकी स्वर्ण ये तो सोना का पर्यायवाची है, अधम जो कि बुरा व्यक्ति होता है, और जादू, चमत्कार, ये सब शब्द दिए हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनसिज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कामदेव, मंदिर, पुष्प, सेज या फिर मंडप। तो आपको पता है मनसिज जो है ये भी कामदेव का पर्यायवाची है, जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृगधर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। मयूर होगा, सिंह होगा, चंद्रमा होगा या फिर शिव होगा। तो जो मृगधर शब्द है यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखेंगे, अगर मृगेंद्र होता तो ये मृगेंद्र शब्द किसका, अगर मृगेंद्र शब्द होता तो ये जो है आपका सिंह का पर्यायवाची होता, लेकिन यहाँ मृगधर दिया हुआ है तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे मृगधर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वो है, रसाल का अर्थ क्या होता है। आम होता है, केला होता है, पक्षी होता है या फिर चमक है। तो आपको पता है फ्रेंड्स आम का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका रसाल, आम का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। केशव है, चक्रपाणी है, दामोदर है या फिर मुक्त पुरुष है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो केशव है ये पर्यायवाची है विष्णु का, और कृष्ण का भी है। चक्रपाणी जो है ये भी विष्णु का पर्यायवाची होता है। दामोदर जो है ये भी कृष्ण और विष्णु दोनों का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो मुक्त पुरुष है ये आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता। जो आपका करेक्ट आंसर हो गया तो हो गया ऑप्शन नंबर डी, मुक्त पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स, इनमें से बृहत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। सूक्ष्म होगा, अंधकार होगा, अलौकिक होगा या फिर व्यापक होगा। तो सूक्ष्म होता है जो कि बहुत छोटा होता है, तो उसका लिए यूज होता है सूक्ष्म शब्द, बहुत छोटे के लिए, अति लघु के लिए सूक्ष्म शब्द। अलौकिक
जो कि इस लोक का नहीं हो, दूसरे लोक का होता है वो लौकिक। अंधकार जो है अंधेरा का है। और जो बृहद है, बृहद मतलब होता है आपका बहुत बड़ा, विशाल जो है, तो उसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा व्यापक। बृहद मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, तो उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो हो गया व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, विभु का पर्यायवाची शब्द है। विभु किस शब्द का पर्यायवाची है? सर्वव्यापक या नित्य का, ब्रह्मा या फिर आत्मा का, महान या फिर ईश्वर का, चिर अस्थाई या फिर दृढ़ का। तो विभु मतलब क्या होता है, किस शब्द का पर्यायवाची है? जो नित्य है, यानी कि जो सर्वव्याप्य है, उसका पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है विभु। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बिडौजा शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? नक्षत्र का है, अप्सरा का है, इंद्र का है या फिर पत्थर का है? तो आपने कई बार पढ़ा होगा, इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है बिडौजा। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध होगा, प्रतिकूल होगा, विलक्षण होगा या फिर विपरीत होगा? तो विचित्र मतलब क्या होता है? विचित्र मतलब होता है अनोखा। अब अनोखा इसमें से कौन सा होगा? जो विलक्षण होगा, सबसे अलग होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? विचित्र बोलते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। यानी कि जो ये सूर्य है इस शब्द का पर्यायवाची बताना है। दिनकर है, नरेश है, कलाधर है या फिर सारंग है? तो आपको पता है जो सूर्य का पर्यायवाची होता है वो दिनकर, रवि, भानु, भास्कर इस तरह का है। नरेश जो है ये राजा का यानी कि नृप का पर्यायवाची है। और जो कलाधर है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, कलाधर। और सारंग जो है ये कई शब्दों के लिए यूज होता है आपका, ये फूल के लिए, घड़े के लिए, महिला के, और सारंग के तो ये ढेर सारे पर्यायवाची होते हैं, कई शब्दों के लिए अनेकार्थक शब्द है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया इसका वो हो गया दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर या फिर प्रभाकर? तो आपको पता है प्रभाकर होता है सूर्य का पर्यायवाची, दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है। जो हिमकर है ये सूर्य का पर्यायवाची ना होकर ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, आप इसको ध्यान रखेंगे। हिमकर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? फिर से सूर्य का पर्यायवाची दे रहा है, मार्तंड है, मरीचि है, पतंग है या फिर केसरी है? तो आपको पता है मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है, मरीचि भी सूर्य का पर्यायवाची है, पतंग भी सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन जो केसरी है ये सिंह का पर्यायवाची होता है, यानी कि शेर का पर्यायवाची है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वाणी नहीं है, वाणी पाण नहीं है, कमला नहीं है या फिर शारदा नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची जो है वो शारदा होता है, वीणा पाण ये भी होता है और वाणी भी होता है, लेकिन जो कमला है ये सरस्वती का पर्यायवाची ना होकर ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। कमला जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया इसका वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, कमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोना का पर्यायवाची है। सोना का पन्नग है, ललित है, चित्राकर्षक है, जात रूप है। तो आपको पता है फ्रेंड्स जो पन्नग है ये किसका, ये सर्प का पर्यायवाची है पन्नग, यानी कि सांप का पर्यायवाची है। ललित जो है ये सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, ललित मतलब होता है बहुत सुंदर। चित्ताकर्षक मतलब कि मनोहर, जो कि बहुत सुंदर हो उसके लिए। और जो आपका जो शब्द है जात रूप ये सोना का पर्यायवाची है। कनक भी होता है इसका पर्यायवाची, हेम भी होता है इसका पर्यायवाची, स्वर्ण तो होता ही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? त्रिदशालय है, त्रिदिव है, गो है या फिर नाक है? तो स्वर्ग जो है त्रिदशालय होता है
और दिव ये भी होता है, नाक भी होता है। जो गव है ये स्वर्ग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये तो गाय शब्द का पर्यायवाची है। जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, सभा का पर्यायवाची नहीं है, सम्मिलित है, परिषद है, बैठक है, महावर्तन है। तो सम्मिलित मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना। अगर सम्मेलन यहाँ होता, सम्मिलित नहीं होता है इसका पर्यायवाची सभा का, बल्कि क्या होता है, सम्मेलन होता है। सम्मेलन शब्द होता तो ये सभा का पर्यायवाची होता, लेकिन यहाँ सम्मिलित लिखा हुआ है तो ये सभा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, षटपद का पर्यायवाची शब्द है, तितली है, भ्रमर है, मकड़ी है या फिर केकड़ा है। आपको पता है फ्रेंड्स, जो षटपद है ये अनेकार्थी शब्द है, लेकिन षटपद स्पेशल एक जानवर के लिए ही बोला जाता है, एक कीड़े के लिए ही बोला जाता है। तो इसमें से षटपद किस शब्द के लिए प्रयोग होता है, तो वो भ्रमर के लिए ये प्रयोग होता है षटपद, यानी कि भौरा और एक का पर्यायवाची क्या है, षटपद है। इसका एक पर्यायवाची होता है द्विरेफ, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। द्विरेफ शब्द जो है किस शब्द का पर्यायवाची है, तो ये भी भ्रमर शब्द का पर्यायवाची है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल है, अनिल है, पवन है, समीर है। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अनल ये हवा का पर्यायवाची होता है। पवन जो है, अनिल, एक मिनट फ्रेंड्स, अनिल जो है हवा का पर्यायवाची होता है। समीर जो है हवा का पर्यायवाची होता है। पवन जो है हवा का पर्यायवाची होता है, लेकिन अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है, ना कि हवा का पर्यायवाची है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ब्यालराज है, मकरंद है, मतंग है या फिर पन्नग है। तो जो आपका हाथी का पर्यायवाची शब्द है वो गज, करी, मतंग ये सब होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। जो व्यालराज है यानी कि सर्पों का राजा, तो वो नाग होता है। पन्नगपत यानी कि सर्पों का राजा, ये भी है, ये भी नाग है। और जो मकरंद होता है, ये जो आपका पुष्प के ऊपर जो खिला हुआ ऊपर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? मकरंद बोलते हैं। तो आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, मकरंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा एक पर्यायवाची समूह सही है उसका चयन कीजिए? पतोहू, बहु, वधु, पुत्र, वधु, पत्र, पत्थर, खत, पता। पथ, पानी, राह, डगर, पत्ता, पति, प्रश्न, पण। तो आपको पता है फ्रेंड्स, पत्ता और पति दोनों अलग अलग शब्द के पर्यायवाची हो गए। पत्र और पत्थर ये भी अलग अलग शब्द के पर्यायवाची हो गए। पथ और राहगीर, डगर तो ठीक है, लेकिन ये पानी अलग शब्द का पर्यायवाची हो गया। लेकिन जो आपका दिया है पतोहू, बहु, वधु, पुत्र, वधु, तो ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पर्याय शब्दों का कौन सा समूह जो है वो सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, महिला, नारी और कुछ दे रखा है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, एक शब्द और दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन इसमें से जो आपको दिख रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये आपको दिख रहा है पहाड़ और पर्वत तो एक शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पुस्तक है इसमें सही नहीं है। बाकी सब में आपको पाठशाला, विद्यालय, स्कूल ये दिख रहा है। नारी, महिला ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हैं। आग और अग्नि ये भी एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो पहाड़ और पर्वत है वो पुस्तक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स, कर का अर्थ नहीं होता है सूर्य, हाथ, किरण या फिर टैक्स। तो आपको पता है टैक्स का अंग्रेजी शब्द है, इसका जो हिंदी शब्द है इसका अर्थ जो है वो कर ही होता है। हाथ मतलब भी कर ही होता है, हाथ का पर्यायवाची है कर।
और जो आपका सूर्य है इसका जो अर्थ होता है वो कर नहीं होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया सूर्य, इसका कर से कोई अर्थ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? पुंडरीक है, वैश्वानर है, सैंधव है, शक्र है। तो आपको पता है फ्रेंड्स जो शक्र होता है ये इंद्र शब्द का पर्यायवाची है शक्र। सैंधव जो है वो घोड़ा शब्द का पर्यायवाची है सैंधव। पुंडरीक आपका कमल शब्द का पर्यायवाची है पुंडरीक। जो आपका वैश्वानर है ये आग का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है वैश्वानर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, आशय शब्द का पर्यायवाची है आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। तो आपको पता है आशय जो है वो तात्पर्य शब्द का पर्यायवाची है। जैसे कहा जाता है कि इस प्रश्न का क्या आशय है, इस शब्द का क्या आशय है, यानी कि इस शब्द का क्या तात्पर्य है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द है निश्चित है, असमंजस है, अभिभूत है या फिर व्याग्रता है। तो ऊहापोह मतलब होता है असमंजस, किसी चीज को समझ ना पाना, उसमें उलझा रहना, ऊहापोह में रहना, उसी को क्या बोला जाता है? असमंजस। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी शब्द का पर्यायवाची है? मृगेंद्र है, भुजंग है, तुरंग है, अनंग है। तो आपको पता है फ्रेंड जो अनंग है ये कामदेव शब्द का पर्यायवाची है अनंग। भुजंग जो है ये सांप का पर्यायवाची है सर्प का, आपको पता ही है। तुरंग जो है ये घोड़ा शब्द का पर्यायवाची है। जो मृगेंद्र है ये आपका सिंह का यानी कि शेर का पर्यायवाची है। और केसरी भी जो है आपका वो शेर का पर्यायवाची है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया केसरी का पर्यायवाची वो है मृगेंद्र जो कि शेर का पर्यायवाची है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है, यमुना है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कालिंदी शब्द जो है वो गंगा नदी का पर्यायवाची है। यमुना नदी का पर्यायवाची है आपका कालिंदी। कालिंदी जो है शब्द वो यमुना के लिए आता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, विकल्पों में कौन सा शब्द गोष्ठी शब्द का पर्यायवाची है? कलेवर, काया, कोष, सभा। तो आप कहते हैं गोष्ठी, कहीं भी किसी चीज की सभा हो रही है यानी कि गोष्ठी हो रही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कोष मतलब कक्ष होता है, काया मतलब शरीर होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका हो गया सभा, यानी कि गोष्ठी शब्द का अर्थ क्या है? सभा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? गृह है, गर्दभ है, व्योम है या फिर गाय है। तो आपको पता है गाय शब्द का सुरभि, गौ ये सब पर्यायवाची होता है। गर्दभ जो है ये गधा शब्द का पर्यायवाची है। व्योम जो है ये आकाश शब्द का पर्यायवाची है। तो जो आपका बचा है गेह यानी कि गृह का पर्यायवाची जो है वो गेह होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स गेह का पर्यायवाची शब्द वो है गिर है। इसका सदन, निकेतन, आलय ये सारे शब्द जो है आपके गृह के पर्यायवाची होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक। कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।